नमस्कार दर्शकों, जब इंसान अपने जीवन में किसी ऐसी परेशानी का सामना करता है जिसका समाधान ना डॉक्टरों के पास हो, ना तांत्रिकों के पास और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड में मिले, तब वह हर तरफ उम्मीद की तलाश करने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के रहने वाले योगराज दास जी की। योगराज दास जी भारतीय रेलवे में कार्यरत थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन दर्शकों, उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनका बेटा एक गंभीर समस्या से ग्रस्त हो गया। बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराया गया, डॉक्टरों को दिखाया गया, झाड़ फूंक और धार्मिक उपाय भी किए गए, लेकिन कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिला। परिवार चिंता और निराशा में डूब चुका था। लेकिन दर्शकों, आज योगराज दास जी कहते हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ उस समय आया जब उन्होंने टीवी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। सत्संग के दौरान उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू देखा जिसकी कहानी उनके बेटे की स्थिति से बिल्कुल मिलती जुलती थी। यही वह क्षण था जिसने उन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया। नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने शुरू हुए जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया, उसकी शादी हुई और आज वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा है। इतना ही नहीं, वर्षों पुराना भूमि विवाद भी बिना किसी कानूनी लड़ाई और झगड़े के सुलझ गया। आज योगराज दास जी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनके जीवन में शांति, सुरक्षा और आध्यात्मिक विश्वास का ऐसा अनुभव हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो दर्शकों, सवाल उठता है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और नाम दीक्षा में ऐसा क्या विशेष है जिसने योगराज दास जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं योगराज दास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगराज दास है जी। कहाँ से है सर आप? मैं हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर और डमेड़ा गांव से हूँ जी। सर, आप क्या जॉब करते थे? मैं इंडियन रेलवे में सर्विस करता था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप किसकी भक्ति साधना करते थे? हम जी देवी देवताओं की भक्ति करते, जैसे शंकर भगवान की, दुर्गा देवी की, हनुमान जी की भक्ति करते थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का क्या कारण रहा? इससे एक मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। मुझे एक परेशानी आई थी, तो उस परेशानी को मैं बताना चाहूँगा डिटेल से कि मैं इंडियन रेलवे में जब काम करता तो मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के। तो छोटा लड़का बीच वाला जो बीमार हो गया जी, MA BEd था वो, DAV जलंधर कॉलेज में पढ़ता था। वो रास्ते में जाते जाते कोई उसके ऊपर भूत प्रेत का साया आ गया और बहुत जगह दिखाया उसको, डॉक्टरों के पास जलंधर न्यूरो हॉस्पिटल में भी दिखाया और जगराते भी कराए, झाड़ फूंक कई जगह दिखाए, लेकिन कहीं भी उसको आराम नहीं मिला। फिर एक दिन हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे टेलीविज़न में। तो टेलीविज़न में सत्संग आ रहा, तो सेम केस जैसे हमारे लड़का था उसी का तरह एक इंटरव्यू आया कि वो ठीक हो गया, उन्होंने इंटरव्यू में बताया। तो उसी को लेकर के हम जब चले कि हम भी भाई संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेंगे और पहले जाएंगे, तो एड्रेस लेके हम ट्रेन में मियाँ बीवी दोनों बैठे और चले। लेकिन जब चले तो ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि एक बरवाला यहाँ अम्बाला के पास है, उसमें चलेंगे जी। हाँ, तो जाते जाते वहाँ गए तो लोगों ने बताया कि भाई हाँ यहीं है, 2 किलोमीटर आगे, किलोमीटर भर आप चले जाओ। और पैदल ही चले हम बस से उतर के। तो जाते जाते जब देखा हमने एक बड़ी बिल्डिंग थी, तो वहाँ पहुँचे और वो हमने सोचा ये आश्रम है बरवाले का। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो वो बालाजी हॉस्पिटल था। तो वहाँ से हम वापस आ गए, थोड़ा निराशा मन में लगी। और एक ट्यूबवेल था बगल में, तो हम चले गए कि चलो यह कोई ना कोई होगा, तो ट्यूबवेल पे हम पता करते हैं कि वही वो संत रामपाल जी कहाँ हैं। तो वहाँ देखे तो साक्षात गुरु जी सफेद कपड़ों में और उनके साथ एक उनके असिस्टेंट जैसे सहायक होते हैं, तो वो आए। तो उनसे हमने व्यथा की कि ऐसे ऐसे हमारा लड़का 29 साल का था और के बीमार है, उसको सोता नहीं, सारी रात जागता रहता है और अकेला ही हंसता रहता है, वो दिक्कत बताई। तो उन्होंने हमें वहाँ कांच के गिलास में पानी पिलाया। गुरुजी थे, लेकिन हमें उस वक्त भास नहीं था भाई गुरुजी हैं, वो तो बाद में पता चला हमें। तो उन्होंने पानी पिलाया और
चल पड़े वहाँ कि जी जिस रामपाल की बाल में वो यहाँ नहीं है, वो गुरवाला हिसार में है, तो वहाँ जा करके आप चले जाओ। और झाड़ फूंक करने वाला रामपाल है वो, लेकिन वो रामपाल जिसके तलाश में आप हैं वो यहाँ नहीं है। तो वो दोनों सफेद कपड़ों वाले चले पे, उनके पीछे हम भी चले। तो एक कार आई, उसमें बैठ गए और हमें भी कहा आओ आपको भी हम बस में छोड़ दे, बस स्टैंड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि बस स्टैंड थोड़ा वहाँ से दूर था। और जब बस खड़ी थी, खिड़की में आदमी लटक रहे थे सवारी, तो गुरुजी ने एक नंबर दिया है कि हमें लिख के, अभी मैं गुरुजी कहना नहीं, लेकिन गुरुजी मान लो गुरुजी ने कहा कि जाना जरूर वहाँ पहुँचना, ये नंबर भूल जाओगे तो मुझे फ़ोन करना। और जाते जाते हम जो शाम को 9 बजे हिसार बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला में पहुँच गए। वहाँ गए और वहाँ हमें हमारा जो कड़ा मुंदरियाँ वगैरह डाली थी सामान, वो निकलवा दिया उन्होंने, और अंदर जाके हमने नाम दीक्षा ली। भक्तमती हमारी एक दूसरी तरफ और हम दूसरी तरफ चले। और जब सुबह नाम लेने के बाद हमने लाइन में आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आ गए? मैं कहा जी हाँ आ गए। तो हमें सारी परेशानी बताई अपनी कि हमारा लड़का ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर पहले चले गए, हमारी जुबान ही नहीं निकली कि हम गुरुजी से बात करें। लेकिन फिर कहा मैंने गुरुजी हमारी बात सुनी नहीं आपने। फिर आए पीछे मुड़ के कि बेटा बताओ क्या। फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे लड़का है हमारा। तो उन्होंने कहा ये अमृत जल की शिष्य दी और एक प्रसाद दिया कि उसको पिलाना ये। मैं कहा जी वो खाता नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब आटा गूंथते उसमें 2 बूंदें डाल दी। तो ऐसा करने के बाद हम वहाँ से चले आए। और तो सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप गए और वहाँ पे आपने नाम दीक्षा ली, तो जो बेटा आपका काफी समय से बीमार चल रहा था वो नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ? हाँ जी, या उसके अलावा और आपको क्या क्या लाभ हुए? वो लड़का भी ठीक हुआ, उसकी शादी भी हुई और आज वो सर्विस भी कर रहा है और मैरिज भी हुई। मैरिज के बाद लड़की हुई उसके। और हम मुझे 2 लाख 2-3 लाख और हुए कि एक बार मुझे सांप ने डस लिया जी। तो उसी वक्त मैंने हाथ धो करके सांप, जहाँ वो डंक मारा था सांप ने, तो मैं हाथ धो करके अपने आप स्कूटरी लेकर चला और पीछे मिसेज बैठी थी हमारी भगतमती। और ट्रिट में गए तो तीसरे दिन हमें बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, हमें कुछ नहीं हुआ। और हम मृत्यु के मुंह से निकल के बिल्कुल आज आपके सामने खड़े, हमें कुछ नहीं हुआ। दूसरा लाभ, एक बार हमारे गले में इन्फेक्शन हो गया था, वो भी मृत्यु का योग ही था, लेकिन गुरु महाराज की दया से उससे भी हम बच गए और बिल्कुल वो ऑपरेशन करने से बाद हमारा वो इन्फेक्शन ठीक हो गया। तीसरा, एक बार हमारी ज़मीन में जहरीले मशरूम उगाए थे, मैंने वो खा ली गलती से, दवाई छिड़काई थी और उगाए, तो उसके खाने से मुझे भी यानी वो जहर मेरे शरीर में फैल गया। लेकिन टाइम से हम हॉस्पिटल में बड़सर हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो वहाँ दूसरे दिन भी हम डॉक्टर ने हमें भेज दिया, बिल्कुल हमें बिल्कुल ठीक ठाक, हमें कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे लाभ हमें मिले गुरुजी की शरण में जाने से। है नी? और क्या लाभ हुआ? और लाभ है कि हमारी जमीन जो थी वो कब्जाई हुई थी, लोगों ने वैसे अपना हक जमाते थे। एक बार उसमें आग भी लगा दी, हमारा मकान भी जला दिया था। फिर हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है और कब्जा कर रहे हैं और लोग उस हक हमें हल बताइए। और हमें प्रार्थना लगाई। प्रार्थना का जवाब दूसरे दिन आया कि आपने लड़ना नहीं और झगड़ना नहीं, कानूनी कार्रवाई करनी। तो कानूनी कार्रवाई के लिए सोचा हमने, लेकिन उन लोगों ने जो कब्जा करने वाले थे गए उनके पास, कहे भाई जी हम रास्ता दो और ये ऐसे ऐसे नहीं। तो उन्होंने भाई से हमें जी बड़ी ही रिस्पेक्ट की और रास्ता भी दे दिया और उसमें से हमारे साथ सहमत हो गए। और आज बिल्कुल राज खुशी और हमारे कोई कानूनी भी कार्रवाई करनी नहीं पड़ी। और उसके बाद आज हमारा मसला बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी ना। तो सर जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो दर्शक मुझे आज देख रहे हैं उनको संदेश तो नहीं, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि
आप भी मेरी तरह बहुत सारे लोग दुखी हैं दुनिया में, वो भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और संत राम महाराज की शरण में आए और अपना मेरी तरह जैसे मेरे दुख दूर हुए, आपके भी दुख दूर हो जाएंगे। सर अगर कोई जुड़ना चाहे संत रामपाल जी महाराज से तो किस तरह जुड़ सकते हैं? इसके लिए अनेक चैनलों पर सत्संग आता है, खास करके साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी होती है, उस पे कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं और उन कांटेक्ट नंबरों पर फोन करने से आपको आपके नजदीक का नाम दान केंद्र बता दिया जाएगा, जहां जाकर आप नाम दीक्षा ले सकेंगे। धन्यवाद सर। सत साहिब।